हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन ऑल। हम लोग थर्मल लैब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। इसका आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में आपका इसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं कि हाँ कौन कौन से आपका कितने एक्सपेरिमेंट है, कौन कौन से हम परफॉर्म करने वाले हैं, कौन से आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या है, दैट इज नथिंग बट द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो इसकी हमें दैट मीन्स हमें इसकी इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है। तो इफिशियंसी निकालने से पहले आपको इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए, इसका सेटअप पता होना चाहिए, दैट मीन्स कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपका जो बेसिक यूज़ होते हैं, ठीक है। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई भी चीज़ आप निकालने वाले हैं, दैट मीन्स जो आपका मोटो है, दैट मीन्स इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी जनरल क्या होता है, आपका फॉर्मूला जो होता है, मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज नथिंग बट द आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यही होता है। दैट मीन्स यहाँ पे बात करूँ तो दैट मीन्स आउटपुट पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड इनपुट पावर। तो जो आउटपुट क्या होता है यहाँ पे, दैट मीन्स जो आपको जो आउटपुट होता है वो आपका क्या होता है, ब्रेक पावर होती है, वो क्या होती है आपका आउटपुट पावर होती है। जबकि जो इनपुट होता है दैट मीन्स जो आपको यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर असेंबली में, दैट मीन्स जो अंदर इसके सिस्टम, दैट मीन्स जो इनसाइड द चैम्बर आपको जो मिलती है, जो पावर जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो चीज़ आपका दो पैरामीटर आपको निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज द आउटपुट पावर और दूसरा आपका इंडिकेटेड पावर, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पे सेटअप के बारे में बता देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, आपका ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है। डबल एक्टिंग सिलेंडर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो आप ना, दैट मीन्स यहाँ पे आप इसको डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस में, यदि आपको दोनों चैम्बर में आपका फ्यूल सप्लाई ऑन रखा है आपने, ठीक है, तो ये आपका डबल एक्टिंग कहलाएगा। यदि आप एक को आपका फ्यूल सप्लाई आप दैट मीन्स फ्यूल सप्लाई एक को नहीं दे रहे हैं, तो आप हम लोग इसको सिंगल एक्टिंग सिलेंडर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। आप यहाँ पे आप देखें, एक्चुअली में ये आपका ये फ्यूल टैंक है। इनिशियली हम क्या करते हैं, इसको वॉल्व को आपका क्लोज रखते हैं, ठीक है ना। इसकी वॉल्व क्लोज रखेंगे आपको, ठीक है। वॉल्व जो क्लोज करेंगे यहाँ पे, यहाँ से आप वॉल्व क्लोज कर देंगे, ये आपका यहाँ से, ठीक है। तो जब वॉल्व क्लोज, पहले आप ओपन करके आपका क्या क्या, जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ से ये सप्लाई जाएगी और ये आपका यहाँ पे दैट मीन्स जाने के बाद ये आपका जो ट्यूब दी हुई है, ये आपका हम इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इस वॉल्व को क्लोज कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली में जब इनपुट पावर आप निकालते हैं, इंडिकेट पावर जब निकाल रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, आईपी इक्वल टू क्या होता है, एमसीवी डेल्टा टी, ठीक है, या एमसीवी डी कहूँ मैं। तो वहाँ पे एक्चुअली जब आपका एमसीवी डी यूज़ करते हैं तो आपको एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपका एम डॉट आ जाता है, ठीक है ना, तो वो किस लिए आपका होता है, वो आपका पावर के लिए होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स एम डॉट क्या होता है, मास फ्लो रेट। दैट मीन्स जितना आपका वॉल्यूम आपका यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, आपका जितना भी फ्यूल आपका कंज्यूम हो रहा है, ठीक है ना, उसका मास कितना है, दैट मीन्स मास पर आपका, दैट मीन्स कितने आपका टाइम में कितना आपका मास कंज्यूम हो रहा है, तो आपका वो मास फ्लो रेट कहलाएगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या मिलेगा आपको, एम डॉट CV dt से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इंडिकेटेड पावर मिलती है, ठीक है। अब CV और CP डिपेंड करता है आपका, दैट मीन्स स्पेसिफिक आपका जो हीट है ना, वो कांस्टेंट प्रेशर पे है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, डिपेंड करता है कि आपके पास पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है। तो बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे हैं आपका किसके लिए, डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एम डॉट CV dt आ जाएगा, ठीक है। तो एम डॉट निकालने के लिए, दैट मीन्स मास फ्लो रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसके लिए आपको क्या, इस जो फ्यूल है उसकी क्या पता होनी चाहिए, आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, कितना आपका यहाँ पे कितना आप दैट मीन्स वॉल्यूम कितना आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जब आपको यहाँ पे वॉल्यूम और डेंसिटी आपको पता होगी तो यहाँ से आप मास निकाल लेंगे, ठीक है। अब जब आप मास निकाल लेंगे तो आपको कितने टाइम से आपका कितना टाइम है आपका, इतना कितना आपका वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका मास फ्लो रेट निकल जाएगा, एम डॉट निकल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपका प्रॉपर सेटअप होता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। वहाँ से आप पता लगा लेंगे कितना टाइम में आपका कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, तो यहाँ से आपका मास फ्लो रेट निकल जाएगा। दूसरा आपका स्पेसिफिक, आपका जो स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ, CV की बात कर रहा हूँ, ये आपको मैनुअल में दी रहती है, गिवन है आपको कि कितनी होगी, ठीक है। अब बात आते हैं DT की, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं आप यहाँ पे, दैट मीन जो भी आपका एग्जॉस्ट, आपका जो एग्जॉस्ट जो यहाँ से ये दो आपका पैरामीटर दिए हुए हैं, यहाँ से आप निकाल लेंगे। दैट मीन्स कि इनपुट में आपका, दैट मीन्स इनसाइड द आपका जो चैम्बर है वहाँ पे वॉल्यूम कितना है आपका, टेम्परेचर सॉरी वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, और जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। जो आप देख पा रहे हैं जो एग्जॉस्ट वॉल्यूम आपका विद हेल्प ऑफ चिमनी आपका ऊपर जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर कितना है। तो इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है आपका, वो आपका DT हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, दैट मीन्स यहाँ से इंडिकेटेड पावर आपका निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ब्रेक पावर के बारे में।
ठीक है। तो ब्रेक पावर आपका एक्चुअली में देख पा रहे हैं कि जहां पे भी आपका दैट मीन जो क्रैंक शाफ्ट आपका रोटेट कर रही है, दैट मीन जो वहां पे आपका टॉर्क आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो आपका विद एक्चुअली में ब्रेक का आपका यहाँ पे दो तरीके से यूज करते हैं आपका। एक तो होता है आपका जब हम लोग शू के थ्रू यूज करते हैं, ठीक है, दूसरा हम यूज करते हैं विद हेल्प ऑफ रोप, ठीक है। तो आपके जो आपका मैनुअल में आपका रोप का सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, रोप का अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रेक पावर जो होता है आपका वो क्या होगा आपका, दैट मीन्स P इक्वल टू जो आता है आपका 2πnt/60 आती है, आपको पता होगा मेरे ख्याल से ब्रेक पावर इक्वल टू 2πnt/60 होगा। तो n जो आपका है दैट इज नंबर ऑफ आरपीएम, दैट मीन्स रिवॉल्यूशन कितने हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है टैकोमीटर, वो उसका हम यहाँ पे लगा करके कितने आपका ये स्पीड से आपका रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स कितने आरपीएम लिया, ठीक है। तो टैकोमीटर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टी निकालना है आपको, दैट इज टॉर्क निकालना है। तो टी क्या होता है आपको पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, दैट मीन्स टी इक्वल टू एफ इनटू आर होता है, ठीक है। दैट मीन्स कितना आपका फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दैट मीन्स कितना लोड इस पे आपका सिस्टम में अप्लाई किया जा रहा है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब जो इसमें आप कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पे देख लिस्ट काउंट आपका दिया हुआ है, देखो कितना है आपका ये 20 kg आपका मल्टीप्लाइड बाय 0.1 kg, ठीक है। तो जितने आपका दैट मीन्स ये जो यहाँ पे आपका नंबर दिए हुए हैं उसके भी यहाँ पे इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको यहाँ पे फोर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, रेडियस आपका फिक्स है कि अंदर आपका इसकी पुली जो आपका पुली का अरेंजमेंट होता है उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। तो इसके भी यहाँ पे क्या होगा, आपका टॉर्क यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जब टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको यहाँ से टी इक्वल टू एफ इनटू आर हो जाएगा। जब टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा, आपको एन आपने टैकोमीटर से निकाल लिया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से, तो यहाँ से ब्रेक पावर आप निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकाल, हाँ, तो ब्रेक पावर पता चल गया आपको, दैट इज 2πnt/60 करेंगे तो वहां से आपका ब्रेक पावर आपका निकल जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स वहां पे जो आता है आपका जूल पर सेकेंड आपका वॉट में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके बारे में बात करने वाला हूँ, एक्चुअली भी आपको दिखाऊंगा बोर्ड में कि हाँ कैसे आप इसमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन कैसे करते हैं, दैट मीन्स आईपी और बीपी कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे, और बेसिकली इफिशियंसी फाइनली कैसे आउटपुट निकलेगा, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स कूलिंग सिस्टम का डिफरेंट पाइप्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये आपका कूलिंग आपका दैट मीन्स यहाँ पे वाटर कूल्ड सिस्टम रहता है पूरी तरह से। तो यहाँ पे अलग से वाटर सप्लाई दी गई है जो क्या करता है आपका, दैट मीन्स ये बेसिकली जो हम लोग ये पाइप इसलिए यूज करते हैं, दैट मीन्स जो स्मोक के थ्रू, दैट मीन्स जो बाहर आपका एनवायरमेंट में जो भी आपका एग्जॉस्ट गैसेज जा रही हैं, तो उसमें जो भी आपका डर्ट पार्टिकल है या जो भी आपका गैसेज हैं जो बाहर आपका एनवायरमेंट को हैजार्ड कर सकती हैं, नुकसान कर सकती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम आप क्या करते हैं, उसमें उसके जो कंटामिनेंट है उनको कुछ हद तक आपका 50 to 60% क्या करते हैं आपका, उनको दबा देते हैं, ठीक है ना, दैट मीन्स कम कर देते हैं। पूरी तरह से तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, बट क्या कर सकते कुछ न कुछ हद तक आप इसे कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो आपका पाइप यहाँ से आपका इसकी वो ओपनिंग और क्लोजिंग कर देते हैं चूल्हे में। आप चाहो तो यहाँ से यहाँ पे आपका इनका करते ही आपका वाटर सप्लाई हो जाती है। आप यहाँ से देख ही सकते हैं, यहाँ पे ये देखो आपका यहाँ पे प्रॉपर आपका दैट मीन्स ये पूरी सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे इसको ओपन करके हम इसका यूज तभी करते हैं जब आप इंजन को आपका दैट मीन्स चालू करते हैं, तब आपका इसको थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट के अंदर आपको इसको भी चालू करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या करेगा, हीट करके क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाएगा इसका, ठीक है, कोलैप्स कर जाएगा, ढह जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपका प्रॉपर आपका दैट मीन्स इस इंजन को कूल करने के लिए इस पर्टिकुलर जो ये अरेंजमेंट है आपका, इसको प्रॉपर कूलिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये कूलिंग सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हाँ ये आपका जो दैट मीन्स जो आपने जो थर्मल इफिशियंसी है आपको कैसे आपको निकालते हैं, दैट मीन्स आपका इनपुट पावर आपका और जो आउटपुट पावर है यानी कि इंडिकेटेड पावर कहाँ से आपका आती है और जो आपकी ब्रेक पावर है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। हो गया स्टार्ट। हाँ जी, तो मैं आपसे बता रहा था कि कैसे आप यहाँ पे थर्मल इफिशियंसी निकालेंगे। तो थर्मल इफिशियंसी के लिए आपको पता है थर्मल इफिशियंसी आपका दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे, दैट इज ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय आपका इंडिकेटेड पावर। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने बताया आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना पड़ेगा, आउटपुट वाला इनपुट। तो इनपुट क्या आपका जाता है इंडिकेटेड पावर जो कि क्रैंक के अंदर आपका जनरेट हो रही है, इंड्यूस हो रही है, और ये आपका ब्रेक पावर होगा इधर पे जो आपको वहां पे मिल रही है, ठीक है ना। तो ब्रेक पावर के लिए क्या है, पहले आप इंडिकेटेड पावर की बात करूं मैं, इंडिकेटेड पावर की बात करूं मैं, तो इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट मीन्स कैसे निकलेगा,
ध्यान से देखिए, आपका रिएमसीबीडी होता है तो क्या होता है, वो आपको देता क्या, आपको वहाँ पे एनर्जी देता है। ठीक है, जब हम लोग एम डॉट की बात कर रहा हूँ तो दैट मींस जब एम डॉट की बात कर रहा हूँ, एम डॉट क्या होता है, आपका मास फ्लो रेट होता है, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, पावर मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या मिलती है, आपको आउटपुट पावर मिलती है। तो ये आपको पहले से पता रहता है, मैंने बताया आपको ये स्पेसिफिक हीट है आपको, दैट मींस आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप डीजल इंजन यूज कर रहे हैं या पेट्रोल इंजन यूज कर रहे हैं, दैट मींस कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से सीधे पता चल जाएगा। मास फ्लो रेट आपको पता है कैसे निकालेंगे, दैट मींस वॉल्यूम आपको पता है, इस पर्टिकुलर जो भी फ्यूल आप यूज कर रहे हैं उसकी आपको डेंसिटी पता रहती है। ठीक है, जब वैल्यू और डेंसिटी पता है आपको, ठीक है ना, तो उसके बिहाफ में क्या करेंगे, आपका मास निकाल लेंगे। जब आप मास निकाल लेंगे तो उसमें कितना टाइम आपका ले रहा है इस पर्टिकुलर मास को कंज्यूम करने के लिए, तो टी से आप डिवाइड कर देंगे, तो वहां से आप क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट निकल जाएगा। तो मास फ्लो रेट निकाल लिया आपने, सीवी निकाल लिया, डीटी मैंने आपको बताया है, डीटी क्या है आपका, दैट मींस टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि जो आपको इनसाइड द चैम्बर कितना टेम्परेचर है उसका, और जो आपका आउटलेट में जो एयर जा रही है, ठीक है, उन दोनों का जो टेम्परेचर है वो दो आपको रीडिंग वहां पे देते हैं, जो मैंने आपको बताया था नीचे। ठीक है, तो वो क्या होगा, वहां से आप टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका इंडिकेटेड पावर आपको मिल जाएगी। जब बात हुई ब्रेक पावर की, तो ब्रेक पावर के लिए क्या करेंगे आपका, हाँ जी, ब्रेक पावर के लिए क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट द 2 पाई मल्टीप्लाई 60। यहां से आपको ब्रेक पावर निकलेगा। अब जो n है आपका, दैट मींस आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट मींस आरपीएम क्या करेंगे आप, टेकोमीटर की सहायता से आपका कितने स्पीड से आपको रोटेट कर रहा है, तो वहां से आप टेकोमीटर से आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। खाली बचेगा क्या, t क्या होता है आपका, t F × r, दैट मींस कितना आप लोड दे रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो आपका लोड आपका जितना देंगे आपका उसमें दिया है क्रमांक से, वहां से मल्टीप्लाई करके आप दैट मींस फोर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, लोड कैलकुलेट कर लेंगे। और जिस पुली में आपका दैट मींस ये जो रोप सिस्टम है जहां पर हम लोग उसको टाइट करके दैट मींस जो ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो उस पुली ड्रम की रेडियस कितनी है आपको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आपका टॉर्क निकल जाएगा, दैट इज t = F × r से। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आपका ब्रेक पावर निकल जाएगा। जब ब्रेक पावर आप निकाल लेंगे तब आप यहां से एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं, दैट मींस एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, थर्मल एफिशिएंसी = ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। ठीक है ना, तो